हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गया है अगला दिन और मुझे जाना है एक शादी में। जाना नवंबर में है, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि 5 लोगों के कपड़े तैयार करने हैं। मतलब 5 लोगों के हिसाब से 3 फंक्शन का अगर करना होगा तो सोचो ज़रा, 3 फंक्शन करने हैं। हर इंसान के 3-3 फंक्शन उस हिसाब से। तो सबसे पहले तैयारी शुरू होती है लेडीज़ से। तो सबसे पहले लेडीज़ में आती मेरी फैमिली में, उसके बाद मेरी बेटी, फिर 3 बॉयज़ हैं। तो अभी मैंने अपनी कुछ पुराना सूटकेस निकाला है जिसमें साड़ियाँ साड़ियाँ थोड़ा गले में खराश हो रही है। साड़ियाँ ये है, देखो, बहुत सिंपल सी साड़ी, देखने में थोड़ा सा वो लगेगी, कोई हैवी नहीं। ये मेरी शादी की साड़ी है, क्या करें, उस समय पे यही अरेंज हो पाया था। और तो जस्ट शॉल है। ये मेरी बेटी के स्कूल के फंक्शंस की कुछ साड़ियाँ हैं, ये भी उसके ग्रेजुएशन के डे की है। और ये भी बहुत प्यारी सी एक, क्या कहते हैं इसे, चंदेरी कहते हैं, खड्डी जॉर्जेट कहते हैं, मालूम नहीं है। ये भी बहुत प्यारी है, लेकिन मोस्टली मुझे जो चाहिए थी वो साड़ी है ये। तो ये साड़ी दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। अब उन साड़ियों में एक साड़ी ये है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब देखो, पूरा साउथ इंडियन जो लुक है वो आता है इस साड़ी में। ऐसा कुछ इसका, नीचे प्लेटें ऐसी बन जाएंगी जो शाइन कर रही होगी इधर, और इसका आंचल ऐसा है। बट इस साड़ी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये देखो, इसके धागे निकलने स्टार्ट हो गए। यहाँ से ऐसे धागे निकल रहे थे, तो उनको अगरबत्ती लेके इसे ठीक कर रही थी। देखो, ये पूरे के पूरे ऐसे धागे निकल गए। ये बाकी ऐसा है, आगे जाके ऐसा है, लेकिन यहाँ से देखो ये धागे निकलने शुरू हो गए। तो मैं अगरबत्ती से उसको ऐसे सेटल कर दे रही हूँ कि दोबारा यूज होने पे वो धागे ना निकले। देखो ये अब, मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पहले ली थी ये साड़ी, शायद कहीं पे फंस गई थी, उसके बाद इसका ये हाल हो रहा था। देखते हैं और दूसरा बाकी दिखाती हूँ। ये साड़ी भी मेरी बहुत बढ़िया साड़ी है। ये आधी अंदर टक, ये वाली टक वाला एरिया है, और उल्टी पकड़ी मैंने। ये प्लेट्स वाला, ये प्लेट्स वाला एरिया है पूता, ये प्लेट्स वाला एरिया है। एंड ये जाता है इधर, ये आंचल है। तो ये पहनूं नहीं पहनूं सोचना पड़ेगा। ऐसी और भी है। ये साड़ी मेरी सबसे बेस्ट है, मतलब मेरी महंगी साड़ियों में स्टार्टिंग इस साड़ी से हुई थी। और अभी सोच के भी थोड़ा हैरानी होती कि ये महंगी थी। ये थी उस समय पे, आज से 18 साल पहले, 2000 रुपये की। मेरे लिए बहुत महंगी थी क्योंकि मैं तब अफोर्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी मैंने लिया ये। और एक साड़ी है ये, मैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना चाहती हूँ, बट कुछ तो करना पड़ेगा। ये भी कुछ ऐसा है, मरून कलर, बट मेरा ग्रीन और मरून ही हो रहा है सारा। ये भी देखो ऐसा। ये पिछले साल मैं गुजरात गई थी, तब मैंने ये साड़ी ली थी। ऐसी एक और ली थी मैंने बहुत सारी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि गुजरात से ले रही हूँ मैं। और जब मैं घर आई, घर आने के बाद पता चला कि ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर ही है, क्योंकि प्लेटों के बाद उसके आंचल के लिए साड़ी बची नहीं रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने सस्ती दी थी ये साड़ी मुझे, या फिर ये इसका आंचल बहुत प्यारा है। मैं जस्ट आंचल दिखा रही हूँ आपको, देखो आंचल ऐसा है इसका, बहुत प्यारा आंचल है। मुझे ऐसे वाले जो डोली लुक होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, डोली लुक। लेकिन मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए जब पता चला कि ये साड़ी ये देखो, हम मीटर ऐसे नापते हैं, 1 2 3 और 4, और 5वें मीटर में बस इतना सा, तो कुछ भी नहीं है। ये साड़ी पहन नहीं सकते हैं, तो मुझे सोच रही हूँ इसका लहंगा बना दें या क्या करूँ। सूट बना लेती हूँ, सूट बेटर बनेगा इससे। देखते हैं क्या बन सकता है।
और ये एक साड़ी मुझे असम से गिफ्ट हुई थी, मेरे हस्बैंड की कोई फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट किया था। ये मेटल का पता नहीं क्या कहते हैं इसको, असमी साड़ी होती है ये, बहुत प्यारी साड़ी है, बट मुझे पहननी नहीं आती है साड़ी। सीखूंगी, उसको स्टिच भी करना होता है शायद, उससे ओपन होता है, उसको एक साइड से स्टिच करना होता है, देखेंगे। लेकिन बहुत प्यारी है, उसका दुपट्टा भी है साथ में। और बाकी ये मेरे हस्बैंड को पता है मैं साड़ी नहीं पहनती, इसलिए मेरी साड़ियाँ खरीदने पे वो बहुत गुस्सा करते, क्योंकि मैं पहनती नहीं है साड़ी। देखो पहनी नहीं है मैंने, बस ले लेके रखी हुई है, अच्छी लग रही है। अब मेरे हस्बैंड के सामने सामने ही चोरी चोरी लिया था, सामने सामने मतलब आंखों आंखों में दुकान वाले से बात की मैंने बोला, तो ऐसे करके बात करके मैंने लिया। और जो साड़ी ली हुई थी मैंने कहा उसी पैकेट में डाल दो, नहीं मालूम चलेगा। और ये साड़ी, ये जिनके वहाँ शादी में जा रही हुई है, उन्होंने ही गिफ्ट की थी मुझे जब मैं उनके वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी। तो ये भी अच्छी है, मैंने पहनी नहीं है, मैं सोच रही हूँ इस बार करवा चौथ में पहनूँ इसको मैं। काफ़ी बढ़िया रेडिश सा है, सुहागनों वाला जो एक्चुअल लुक होता है वो इसी लाल से आता है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और ये साड़ी, एक साड़ी तो देखनी बनती है भाई साहब। ये साड़ी आप बहुत देखो इसका, ये मैंने लिया था दिल्ली लाजपत नगर से, मीना बाजार से। इस साड़ी का प्राइस मतलब मैं सोच भी नहीं सकती इसका प्राइस कितना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार में ही दिला दिया, क्योंकि किसी इम्पोर्टेंट शादी में जा रहे थे और मुझे साड़ी बहुत पसंद आई थी। लुक एट द वर्क यार, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, लेकिन ये नहीं पहनी जा सकती हर समय, क्योंकि अगर मैं इसको पेटीकोट में टक करे ना, ये साड़ी गिर जाएगी। इसका लिटरली अगर मैं, मेरे पास वेइंग मशीन होती ना, वेइंग मशीन में दिखाती मैं इसका वेट कितना है। प्राइस मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब सोच भी नहीं सकती, बार बार इसलिए कह रही क्योंकि अब भी जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने इतनी महंगी साड़ी ली। ओह, ये साड़ी थी करीबन 45,000 रुपीज़ की, और उन्होंने कुछ ऑफर रखने के बाद ये साड़ी मुझे दी थी 30,000 में। लाजपत नगर मीना बाजार नाम का कोई शोरूम है, या मीना बाजार कोई ब्रांड है, आई डोंट नो, बट मीना बाजार से। मैंने सिर्फ एक बार पहनी है साड़ी, एक बार जहाँ मेन फंक्शन था वहाँ पहनी है, और एक बार करवा चौथ में पहनी थी। दम निकल गया था मुझे करवा चौथ के दिन, क्योंकि पूरा दिन भूखी थी। उसके बाद इतनी हैवी, मतलब पूरा स्टोन वर्क है इसमें, इसको आराम से रखना होता है, ये मेरी विरासत है। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था करवा चौथ का गिफ्ट, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का गिफ्ट था। ये तो मेरे को मेरी जान से भी प्यारा है, ये देखो। और ये साड़ी लेने के बाद एक सीरियल आता था, आई डोंट नो वो सीरियल, क्योंकि पहले ये साड़ी मैंने पहनी थी, उसके बाद ये सेम साड़ी, क्योंकि जब मैंने साड़ी पहनी थी तो उस समय पे ये मतलब जो हमारी सोसाइटी थी वहाँ पे बहुत अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया था। आई डोंट नो वाई, क्योंकि अभी तो ये बहुत ऑर्डिनरी सी लग रही है, लेकिन जब उसके बाद एक सीरियल आता है, उस सीरियल में एक एक्ट्रेस थी, उसमें उस सीरियल का नाम नहीं आ रहा है, उसमें पाखी करके कोई सीरियल कैरेक्टर का नाम था, वो एक्ट्रेस बहुत फेमस है। उसकी जो सास थी उसने पहना था, मतलब उसकी सास बहुत फेमस थी वहाँ पे। तो तब मैंने उस सीरियल का लिटरली फोटो लिया था कि ये साड़ी मैंने पहनी है, देखो। इसका भी आंचल कुछ ऐसा है, सोच रही हूँ ड्राई क्लीन करा के छोटे मोटे फंक्शन में पहना आ सकता है, बट इसमें पीला पीला लग गया है, देखो रे। उसमें देखो पूरा ऐसे वाइट थ्रेड का है ये ऐसा, लेकिन इसमें ऐसे येलो येलो लग गया है। ये तो नॉर्मल है। ये मेरी बेटी का ब्लाउज है। ये देखो, जो मैंने बोला था अभी आपको कि मैंने 2 साड़ियाँ ली थी एक जैसी, एक और साड़ी है ये। इसका पल्ला पता नहीं कितना है, इसका पल्ला नापते हैं कितना है। ये देखो, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। ये काश ये 5 निकल जाए, क्योंकि ये मैंने ट्राई नहीं की अभी तक चेक करके। 2 3
ये 5 है शायद, इसमें से मैंने ब्लाउज नहीं निकाला इसलिए 5 है। हाँ सॉरी, गले में खराश बहुत ज्यादा हो रही, बोलते बोलते गला बंद हो जा रहा है। हाँ, इसमें ब्लाउज का पीस यहीं पे है, इसके लिए ये शायद 5 मीटर हो रही है, पर तो इन्होंने बहुत सस्ती दी थी। मतलब ये ओरिजिनल फैब्रिक है, और ओरिजिनल फैब्रिक में भी इन्होंने मुझे शायद 3000 की दी थी ये साड़ी, और ये एक्चुअल 3000 की होती नहीं, इनके प्राइस निकलते हैं 7 to 8000 रुपीज, और मैंने 3000 के उस समय नापा ही नहीं मैंने, क्योंकि हमारी ट्रेन जाने वाली थी और मैंने फटाफट ये साड़ी खरीद ली थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था। गुजरात गए हैं तो इतना तो बनता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। इसमें से ब्लाउज नहीं कट करूंगी मैं इसको पूरा 5 मीटर ऐसे ही कर दूंगी। बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारी साड़ी है। देखते हैं क्या बनता है, अभी तो सिर्फ मेरा है, उसके बाद अभी बेटी का करना है, कहाँ कहाँ क्या करेंगे देखेंगे। और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, लेकिन कुछ ग्रैंड चाहिए। ग्रैंड में मेरे पास मतलब प्राइस वाइज ग्रैंड ये है, वैसे ग्रैंड मुझे लग नहीं रहा कुछ भी है। एक ये मुझे लग रही है थोड़ा सा ग्रैंड टाइप की, देखते हैं क्या कर सकते हैं। Don't do like that. साड़ी की मेरे हस्बैंड ने सारा अंदर से निकाल दिया है, और अभी मेरे को चाहिए है वैक्यूम क्लीनर। अब यहाँ बहुत डस्ट है, कि लाइट में दिखती है, वैसे नहीं दिखती है। देखो लाइट में कितनी डस्ट दिख रही है। मुझे चाहिए है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि उधर हो रखी है बहुत ज़्यादा डस्ट। और मेरे हस्बैंड ने, मैं घर का काम कर रही थी, उन्होंने सारा क्लीन कर दिया है। ये देखो नीचे सारा पेपर, क्योंकि उसमें मुझे लगता है वो जो साड़ी मैंने आपको दिखाई थी बांधनी वाली, वो इसलिए सस्ती दी थी क्योंकि उन्होंने क्लीन नहीं किया था उसको। मैं लाइट जलाती हूँ जरा सा। ये देखो, ये तो मेरे बच्चे के टॉयज़ हैं। ये देखो, ये सारा पेपर, ये थ्रेड सारा उन्होंने साड़ी में से निकाला है। इतना सारा बैठे हुए थे, देखो पीछे सारा दिख रहा है पेपर। तो मैं ज़रा इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दूँ। और वैक्यूम क्लीनर में देखो कितना गंद निकला है, हाउ डर्टी। देखो, क्योंकि ये बाहर से सीधे आते ना, तो आधी धूल मिट्टी डायरेक्ट इसी में जाती है, तो बहुत गंद है। असि मेरा पोर्टेबल हल्का सा सस्ता सा, डोंट व्हाट हैपन? It feels hot. इट्स फील Hot. हॉट। हाँ, वो क्योंकि इसने काम किया है ना, तो ये बहुत सस्ते में मिल गया था मुझे, करीबन 1800 या 2000 रुपये का। बाकी तो वैक्यूम क्लीनर बहुत महंगे आते हैं भाई, और मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, बस ये कारपेट को क्लीन करने के लिए, या फिर वो सामने सोफ़ा है जो कि इस समय पूरा गंदा बचा हुआ है, उसको क्लीन करने के लिए करती हूँ। इतनी महंगाई भरे ज़माने में बहुत मुश्किल होता है इतनी चीज़ों को हैंडल करना। अगर इनको डेली यूज़ करने लगी तो मेरा इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा करीबन 8-10 हज़ार रुपया। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ भाई। 3 बच्चों के साथ सिंगल आदमी घर देखता है, उनको बीवियाँ हैं, हमारा क्या है, मांग लेंगी पैसे, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। बस
बहुत मुश्किल होता है एक आदमी के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां छोड़ना। और ये मेरा ब्रिटिश बॉय है, इसके चक्कर में मेरी भी हिंदी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि आधे बच्चे बोलते हैं कन्नड़ा, आधे बच्चे बोलते हैं हिंदी, ये अंग्रेज़ बोलता है इंग्लिश। बस मेरे बीच बीच में ना आधा आधा निकलता सब कुछ आधी हिंदी, आधी इंग्लिश, आधी कन्नड़ा, सब कुछ आधा आधा निकलता है। इसको हिंदी नहीं आती है। इसने जब भी स्टार्ट किया फर्स्ट डे से ही इंग्लिश ही बोला। हम लोग हिंदी बोलते हैं घर में, लेकिन ये नहीं बोल पाता। यस You know, I follow everyone. ये वो वाले पत्ते खा रहा, वो निकलते हैं ना 4 पेटल्स वाले, दिखाती हूँ मैं। ये वाले पत्ते, इसका नाम रखा है इसने लकी प्लांट, और इसको खाता रहता क्योंकि खट्टे खट्टे होते हैं ना। हाँ, टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। ओके, से एवरीवन लाइक माय मम्मीज वीडियो। Like my mommy's video, share and subscribe. हैं एंड Comment. comment also. Okay, say thank you for watching. Thank you for watching. ये ऐसी लटका पटकी करेगा। ये फर्स्ट में है, लेकिन पता नहीं क्यों इनको स्टडी हॉलीडे मिलता। देखो अभी चढ़ा हुआ ऊपर बंदरों की तरह। पड़ेगा नहीं ये घर में, स्टडी हॉलीडे पे मिला हुआ है, पड़ेगा नहीं इसका। टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। और ये मेरे बच्चों ने आलू डाल दिया था, एक आलू आया है इसमें। आलू आया मतलब Is she? डोंट ब्रेक एनीथिंग। How could I climb? I know. देखो ये आलू है। Where? दिस वन, विच वन इज लेइंग ऑन द आयरन That's रॉड। not Maybe ये- aloo. दिस इज पोटैटो। See there, I can't see. because here too tiny people. I और देखो वो बाहर दिखाती हूँ आपको। हाँ दिख जा, ये देखो धतूरा, धतूरा दिख रहा है किसी को। butter. हाँ, इट्स टू बुशी बुशी। वो दिखा धतूरा। हाँ, जूम कैसे करूँ, दिख गया होगा। तो धतूरा भी उगा हुआ है सब उगाया And है। that plant? प्रभु शिव की कृपा है कि धतूरा भी उग गया मेरे घर में। And that plant? और ये देखो, हम एक दिन वॉक पे गए हुए थे, तो किसी के घर के बाहर ना एक मतलब एक जैसे रोड में गड्ढे हो जाते हैं ना, लेकिन जस्ट घर के बाहर बहुत सारे बुशेस हुए थे। मैं चलते चलते वॉक करते करते छोटा सा ऐसे उखाड़ के ले आई। अभी ये इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे लगा ये एक ही है और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बारिश में क्या हुआ, इधर छोटे छोटे और उग गए थे। मैंने उसको उखाड़ा, मतलब अलग किया, और उसको प्लेस करके इधर लगा दिया। देखो Another banana tree? इतने सारे उग गए। Another banana tree? वेयर इज Here. ये देखो, अभी मेरा जो साइट तैयार हो रही है Banana प्लांट के लिए, मैं एक किचन गार्डन बना रही हूँ। उसके लिए पौध तैयार की हुई है मैंने। And this is और ये banana. है बाबा, लेट मी टॉक। इधर इसकी पौध तैयार की हुई है थोड़ा सा। ये देखो, ये मछली देख के लगेगा मर गई है, देखो, लेकिन वो सो रही है। डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, वो सो रही है। And our banana tree. बाबा बी क्वाइट यार, वेयर इज बनाना ट्री, दिस इज नॉट बनाना Then ट्री। you told me. और ये देखो, ये मिर्ची की पौध तैयार की हुई है। बस एक दो नहीं है, नीचे बहुत सारे हैं, मतलब देखो इतने सारे हैं। बट जो थोड़ा सा बड़े हो सके वो बड़े हो गए हैं, बाकी सारे छोटे हैं। अभी मैं शिफ्ट, ज़रा टमाटर के बड़े हो जाएंगे ना, फिर मैं सब शिफ्ट करूँगी। जितने दिख रहे हैं आपको सारे मिर्ची हैं ये। और इधर एक कीड़ा एक दिन आया था, मेरे हस्बैंड ने कोई पिचका देगा उसको, इसलिए आराम से इस पेड़ में डाला। ये उसी रात अंडा देके चला गया, और उसके 10-15 दिन के बाद करीबन, नहीं भी तो मैंने इसका यूट्यूब में डाला है इसका शॉर्ट, 100 से 200 उसके बच्चे निकले थे। वो होता नहीं ग्रास हॉपर की तरह, लंबी लंबी टांगों वाला, ऐसे ऐसे गर्दन 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 ऐसे 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 गर्दन हिलाता रहता है, वो वैसा वाला था। बस And there also. अभी जाना है कहीं। हाँ बेबी, गेट बंद कर जाओ। No. और अभी जाना है कहीं। मैं देखो, मैं किचन दिखाती हूँ, मतलब ये यूटिलाइज नहीं हुआ होगा। यूटिलाइज नहीं हुआ होगा,
लेकिन देखो मुझे सब टकना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि इधर यूटिलाइज नहीं होगा। देखो मच्छर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो छोटे छोटे दिखेंगे उड़ते हुए, ये आपको कैमरे में नहीं दिख रहे हैं लेकिन बहुत हैं ये। तो मैंने अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड में शहद रख लूँ। मैंने किचन को पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन कर रखा है। देखो यूटिलाइज मैं नहीं करूँगी, रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे घर में हैं 4 शेफ़। शेफ़ नंबर 1, शेफ़ नंबर 2 कॉलेज गई है, शेफ़ नंबर 3 स्कूल गया है, शेफ़ नंबर 4 माय हस्बैंड। अगर मैं लेकिन अगर मैं इस किचन को अगर मैं यूटिलाइज कर दूँ ना तो ये शाम तक फिर ऐसे ही हो जाएगा। ये फिर से ये बास्केट ऊपर मिलेगी, ये आटे की परात इधर ही मिलेगी, ये चूल्हे तो खैर मैंने अभी क्लीन किए हैं इसलिए ऐसे हो रखे हैं, ये सब ऐसे ही मिलेगा। देखो ये सुबह खाने के लिए मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मौसम भी निकाले, खीरे देखो कैसे पड़े हैं। हाँ ये बच्चे स्कूल से लाए होंगे टिफिन का ही। मैं देखो इसने खड़े खड़े गंद मचा दी, खड़े खड़े गंद मचा दिए। हु डिड इट? डोंट से आई नॉट, डोंट से यू डिड इट, आई नो दैट। या हु कट दिस डॉग्स? फर्स्ट टेल मी हु कट दिस? यू ना? Because I saw a cockroach. तो मैं नहीं करती, मेरे को इरिटेशन होती है। मतलब दिन में 1 बार 2 बार कितनी बार बंदा उसको क्लीन करे। देखो देखो मच्छर, देखो मच्छर, वो फ्री फोकट में है, कुछ भी नहीं है, बस अदरक रखी हुई है ना यहाँ पे, ये अदरक पानी में भीग गई थी तो उस कारण आ रहे हैं। मैं तो इस किचन को मैं यूटिलाइज नहीं करूंगी, चूल्हे जगह पे रख दूंगी और कुछ नहीं करने वाली। And my whole family is going in a marriage. हैं? Where? Somebody's friends. Somebody's friend, Papa's friend. Who's that? DC. Yeah, DC uncle. His son is getting married. और ये डाइनिंग टेबल, इतना मैंने कितनी शौक से ये डाइनिंग टेबल लिया था, आधा ये बन गया है दवाई घर। थोड़ी देर में ये बन जाता है, इधर कबर्ड में से कपड़े निकलते हैं, इधर ही जाते हैं डायरेक्ट। थोड़ी देर में ये बन जाता है वार्डरोब। थोड़ा देर में देखो टॉयज भी इधर, सारी दुनिया का सामान। मतलब मैं अकेला बंदा कोई कितना ही चीज़ों को संभाले।